साथियों नमस्कार। आज हम जानेंगे अपने नाम को कलरफुल स्टाइल में कैसे लिखें। एक ही नाम को, एक ही टेक्स्ट को कई सारे कलर में लिखने का तरीका आज हम सीखने वाले हैं। वीडियो को बिना स्किप किए आप पूरा वीडियो देखें जिससे आपको पूरी जानकारी मिल पाए। तो आइए हम शुरुआत करते हैं। जैसे मान लीजिए थोड़ा इसको हम साइड में कर दें ताकि इसके जूम को हमको बढ़ाना ना पड़े। तो यहाँ पे मान लीजिए कि हमने नाम लिख दिया, मान लीजिए अपना ही। तो हमने अपना नाम लिख दिया। अब लिखने के बाद हमें क्या करना है, इसको थोड़ा कैपिटल में लिखें तो अच्छा लगेगा। तो कैपिटल में हमने लिख दिया। अब लिखने के बाद सिंपल सा, हमने कुछ एक्स्ट्रा नहीं किया, इसकी साइज को हमने थोड़ा बड़ा कर लिया। टेक्स्ट की साइज को बड़ा किया। ये देखिए, आप भी अपने नाम को इस तरह से लिख सकते हैं और इसकी साइज को थोड़ा बड़ा कर लीजिए। बड़ा करने के बाद हम इस पे, ये जो कलर है, इस कलर पे, ये ब्लैक वाले कलर पे माउस का राइट बटन क्लिक करते हैं जिससे इसका आउटलाइन ब्लैक हो जाएगा। अब इसमें जो फिल कलर है, उस फिल कलर पे हमें क्या करना, लेफ्ट क्लिक कर देना है जिससे इसके अंदर का सारा कलर हट जाएगा। तो हमारा ये टेक्स्ट कुछ इस तरह से दिखाई देगा। तो बहुत ही आसानी से हमने इसको कर लिया। अब हम बात करेंगे यहाँ पे इसको स्टाइल में लिखने की। तो सबसे पहले, जैसे ये एक है तब तो हमारे लिए बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी। जैसे एग्जाम्पल के लिए, अब मान लीजिए इसके साथ आपको काम करना है तो एक पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे हम इसको ड्रॉ करते हैं तो यहाँ पे लाके माउस क्लिक करते हैं। इसी तरीके से हम इसको यहां से, कौन सा टूल लिए हैं फिर से मैं आपको एक बार दिखाऊंगा, लेकिन पहले इसको हम देख लेते हैं। तो पहले हम क्या करते हैं, यहां पे इसको क्रॉप कर लेते हैं जिस तरह से आप चाहते हैं। तो हमने क्या किया, इसको क्रॉप कर दिया। अब क्रॉप करने के बाद फिर हमने इसको और भी बेहतर तरीके से डिजाइन करने के लिए हमने यहां पे भी क्रॉप कर लिया है। अब इधर भी हमने क्रॉप सेलेक्ट करके इसको हटा दिया, और मतलब क्रॉप कर लिया, और इधर भी हमने सेलेक्ट कर लिया। और फिर हम इसको भी यहां से सेलेक्ट कर लेते हैं और फिर एक लाइन हम यहां से उठाते हैं, इसको यहां पे लाके रोक लेते हैं। ये भी यहां से लॉक कर लेते हैं और इसको भी आप चाहें तो यहां से हम उठा के ऊपर यहां बराबर में लॉक कर लेंगे तो ये भी लॉक हो जाएगा। तो यहां से भी आप इसको अपने अकॉर्डिंग क्रॉप कर सकते हैं। कैसे, उसके लिए हमें क्या करना है, इसको यहां से और फिर इसको हमें यहां से लॉक करना है। तो देखिए यहां पे हमने इसको लॉक कर दिया। इस तरीके से ऊपर से लाके यहां पे हमें लॉक कर लेना है। ठीक इसी तरीके से हम इसको भी लॉक कर सकते हैं। ये इस तरह से, जैसा डिजाइन चाहेंगे, जैसा स्टाइल चाहेंगे, आप उस हिसाब से इसको क्रॉप कर लीजिए। ठीक उसी तरीके से आप इस टेक्स्ट को भी क्रॉप कर लीजिए। टूल कौन सा यूज किया मैंने, ये टूल है, इस टूल का नाम है नाइफ। तो नाइफ टूल हमने यूज किया है। तो एक बार मैं आपको दिखाऊंगा अभी। नाइफ टूल, आप चले जाए कौन से टूल में, शेप टूल के अंदर यहां पे आपको नाइफ मिल जाएगा। नाइफ टूल लेना है और नाइफ टूल से इसे हमें क्रॉप कर लेना है। तो हम जिधर से चाहें उधर से इसको क्रॉप कर सकते हैं और जैसा चाहे उस स्टाइल में हम इसको सेट भी कर सकते हैं। तो हमने क्या किया, इसको यहां से लेके यहां तक क्रॉप कर लिया और इसको जहां तक जिधर चाहेंगे उस स्टाइल में या उस जगह पे आप इसको क्रॉप कर सकते हैं। तो अब हमने क्या किया, इसको यहाँ पे, यहां से नहीं क्रॉप करते हैं, यही नीचे पे ही क्रॉप कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने क्रॉप कर लिया, थोड़ा और इसको ऊपर ले चल के यहाँ पे, और फिर अब यहां से भी हम एक क्रॉप के लिए पिक करते हैं और यहां से भी हम इसको क्रॉप कर देते हैं। तो हम जहां से क्रॉप करना चाहें वहां से आप इसको क्रॉप कर सकते हैं। तो हमने ये क्रॉप कर लिया। ठीक इसी तरीके से फिर अगले को भी, और हमने इसको भी उसी तरीके से क्रॉप कर लिया और अपने स्टाइल से ही इसको रखेंगे हम, जैसा स्टाइल इसमें चाहते हैं। तो हम ऊपर नॉर्मल चाहते हैं लेकिन यहाँ पे हम थोड़ा डिफरेंट लुक चाहते हैं, तो इसको हम डिफरेंट तरीके से क्रॉप करेंगे। अब फिर उसके बाद इस पे भी हमने क्रॉप किया। ई को हम ऐसे नॉर्मल रहने देते हैं। यस को भी हम अपने अकॉर्डिंग जहां से चाहें वहां से क्रॉप कर सकते हैं। तो हमने इसको भी यहां से क्रॉप कर लिया और इधर से यहां पे भी हमने यस को क्रॉप कर लिया। तो दो जगह से, और इस एच को हमने यहां से ऊपर से क्रॉप किया
उस एच में हमने जो है नीचे से किया था, तो इस एच में हम ऊपर से कर लेते हैं इसको क्रॉप। तो अब ये देखिए यहाँ पे कैसे सेट हो जाता है, इसको हमने सेट कर लिया। ठीक उसी तरीके से अब हम इसको भी यहाँ से सेट कर लेते हैं क्रॉप। और इसमें एक एक चीजें और क्रॉप कर सकते हैं, लेकिन ज्यादा टाइम हो जाएगा, वीडियो लंबा हो जाएगा, तो इसलिए मैं ज्यादा क्रॉप नहीं करता हूँ, ज्यादा को सेलेक्ट नहीं करता हूँ। यहाँ पे कुछ पे ही हम काम करके देखेंगे। ये हमने सेट कर लिया। सेट करने के बाद अब हम आते हैं यहाँ पे सेव टूल लेते हैं। सेव टूल लेके जैसे ये यस है तो यस पे हमने क्लिक किया, और अब ये जो बीच वाला बॉक्स है इस पे हम क्लिक कर देते हैं, और क्लिक करके प्रॉपर्टी बार में कन्वर्ट लाइन टू कर्व पे क्लिक करके इसको थोड़ा सा इस तरह से अंदर की तरफ ड्रैग कर लिया। आप जैसा चाहें, तो हमने इसको थोड़ा सा यहाँ पे एडजस्ट कर लिया। एडजस्ट करने के बाद फिर इसको भी हमने उसी तरीके से एडजस्ट कर लेना है। इसको भी हम थोड़ा सा अंदर की तरफ ले लेते हैं। इसके जूम को थोड़ा बड़ा कर लेंगे तो और साफ दिखने लगेगा। यस को हमने ऐसे ही रहने दिया। बाकी और जिसमें आप जो चाहें, आप किसी में अगर कोई सेटिंग करना चाहें या क्रॉप लाइन को हटाना चाहते हैं तो वो सब आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब आइए इसमें देखते हैं कलर फिल कैसे करें। तो सबसे पहले तो हम इस बॉक्स को ऐसे पूरे को पूरे नहीं सेलेक्ट करेंगे, पहले हम इस लाइन को सेलेक्ट करेंगे और फिर यहाँ पे जो कलर आप फिल करना चाहें उस कलर पे आप क्लिक कर दीजिए, तो वो लाइन फिल हो जाएगी। अब इसी तरीके से अगले टेक्स्ट को भी हम कोई दूसरे कलर से फिल करना चाहते हैं, फिर इस एरिया को भी हम किसी बाहर क्लिक कर दीजिए, इस एरिया को भी हम किसी दूसरे कलर से फिल करना चाहते हैं, फिर ऊपर के एरिया को भी हम किसी दूसरे कलर से फिल करना चाहते हैं, कोई दूसरे कलर से, यहां पे भी हम कोई दूसरे कलर से फिल करना चाहते हैं, फिर इस एरिया पर भी हम कोई दूसरा कलर लगाना चाहते हैं। जहां जहां पे आपने क्रॉप किया है उस एरिया पे आप कोई दूसरा कलर फिल कर सकते हैं और आपका ये पूरा का पूरा टेक्स्ट उसी कलर में शो होगा। तो चलिए हम एक बार सबको ऐसे ऐसे फिल करके देखते हैं और सब पे हम ऐसे अप्लाई करके भी देखेंगे क्या वाकई ये डिफरेंट कलर में डिफरेंट लुक में हमको दिखाई देता है, क्या वाकई ये बहुत ही बेहतरीन लगने लगेगा। तो इसको हम थोड़ा सा ध्यान से देखें, चीजें हमको समझ में आ जाएंगी। तो अब हमने क्या किया, इसी तरीके से जैसे ये रेड एरिया, इस पे भी हमें कोई दूसरा कलर देना है और ये बीच में येलो पे भी हमें कोई दूसरा कलर देना है। और फिर उसके बाद ये जो हमने टेक्स्ट को एक में लिख रखा है इसलिए सभी एक साथ चेंज हो जा रहे हैं, तो इसके लिए आपको बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपको क्या करना है, एक एक पे ऐसे क्लिक कर लेना है। और अब हम इसमें जैसे यहाँ पे मान लीजिए इसमें थोड़ा सा परिवर्तन करना चाहते हैं, तो अब हम बीच में यहाँ पे क्लिक कर लें और इसको एडिट कर लें। एडिट करके अगर इसको आप नीचे की तरफ दबाना चाहते हैं तो आप नीचे दबा सकते हैं, ऊपर की तरफ ले जाना चाहते हैं तो ऊपर भी ले जा सकते हैं। तो हमने इसको सेट कर लिया और यहां पे भी हम दूसरा कलर दे लेते हैं और फिर इस एरिया पे भी हम बाहर क्लिक करके इस एरिया पर भी हम दूसरा कलर दे लेते हैं। जैसे ये एरिया है तो पहले तो इसको सेलेक्ट करना होगा आपको प्रॉपर ढंग से, जब तक सेलेक्ट नहीं करेंगे तब तक ये इसका कलर चेंज नहीं करेगा। तो अब हमने ये सेलेक्ट कर लिया, फिर उसके बाद जिस जिस एरिया पे हम कलर चाहते हैं उस एरिया पे हमें क्लिक कर देना है और अब हमें इस एरिया पर भी कलर चेंज करना है। तो जहां जहां आपने क्रॉप कर रखा है वहां आपको क्लिक करना है और क्लिक करके आप जो भी कलर आप देना चाहते हैं उस कलर को अप्लाई कर देना है। जैसे हम इस पे कोई दूसरा कलर देना चाहते हैं और फिर इस पे कोई दूसरा कलर देना चाहते हैं, तो इस तरीके से हम एक को एडजस्ट कर सकते हैं और ये टेक्स्ट हमारा उस तरह से डिस्प्ले होने लगेगा। अब सबको सेलेक्ट करने के बाद कंट्रोल ए करके सेलेक्ट कर लीजिए या माउस क्लिक करके ड्रैग करके सेलेक्ट करिए और फिर अरेंज में चल के इसको कर दीजिए ग्रुप। तो जैसे ही हमने ग्रुप किया ये ग्रुप में आ गया। अब हम बात करें इसको और अब हम इसकी साइज को थोड़ा छोटा कर लेते हैं अपने अकॉर्डिंग। जब हमने ग्रुप कर लिया तो ग्रुप करने के बाद हम इसकी साइज को एडजस्ट कर सकते हैं, जैसा हम चाहें उस साइज में ये हमको दिखाई देगा। तो ये हमने इसकी साइज को एडजस्ट कर लिया, इसको थोड़ा सा हम इधर ला लेते हैं। अब इसके बाद हम बात करें, ये पूरा का पूरा जो ग्रुप है हमारा,
अब हम इसमें थोड़ी सी और स्टाइल अप्लाई कर लें जिससे ये और भी यूनिक लगने लगेगा। तो इसको हम सीधा कर लेते हैं, ज्यादा टेढ़ा नहीं करते। तो देखिए सबसे पहले तो आप जानिए कोरल ड्रा के लिए सिस्टम बेहतरीन रखिएगा जिससे आप इसको सही ढंग से बना पाए। और फिर अब हमने इसको सेट कर लिया। सेट करने के बाद अब हमें क्या करना है, इसको थोड़ा सा बीचों बीच ला लेते हैं हम। बीचों बीच लाने के बाद अब इसमें जितने भी आउटलाइन है सेलेक्ट करना है और ये जो नो कलर फिल कलर आउटलाइन है इस पे आप क्लिक कर दीजिए। तो ये कुछ इस तरह से दिखने लगेगा। तो यहाँ पे हम आउटलाइन रहने देते हैं ताकि ये आउटलाइन के जैसा दिखाई पड़े। ये हमारा टेक्स्ट कुछ इस तरीके से दिखने लगेगा और इस पे आप और भी बहुत सारी स्टाइल्स को अप्लाई कर सकते हैं जैसी आपकी मर्जी हो। अब इसको बीचों बीच ऐसा कर सकते हैं कि ये टेक्स्ट आपका कुछ इस तरह से दिखे। अब देखें ये सिस्टम जो है आपका, जो ये नाम आपने लिखा है वो कुछ इस शेप में दिखने लगेगा और इसको बहुत ही आसानी के साथ आप अलग अलग शेप भी दे सकते हैं और इसको अलग अलग लुक दे सकते हैं। तो आपका ये पूरा का पूरा टेक्स्ट उम्मीद है आपको समझ में आएगा किस तरह से हमने इसको डिजाइन किया और इस पे अलग अलग स्टाइल्स अप्लाई की। साथ साथ यहाँ पे आप कोई इसके बैकग्राउंड के लिए आप फॉर्मेट भी तैयार कर सकते हैं। जैसे हम चाहते हैं कि 2 या 2 से अधिक कलर इसमें बैकग्राउंड में हो तो उसके लिए हमें क्या करना है, उसके लिए हमें इसको क्रॉप करने की जरूरत नहीं है। आपको आ जाना है पैटर्न फिल पर, पैटर्न फिल पर या फाउंटेन फिल पर। ये कहाँ मिलेगा आपको, ये कहाँ मिलेगा, इसके लिए आपको फिल टूल पे जाना है और यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा फाउंटेन। फाउंटेन पे जाए तो यहाँ पे आप 2 कलर करना चाहते हैं तो हमने 2 कलर कर लिया। तो एक कलर हमने कर दिया कुछ ये वाला और दूसरा कलर हमने कर दिया थोड़ा डिफरेंट। देखिए यहाँ पे और कोई कलर तो ब्लैक कर दिया। अब उसके बाद ये कैसा, या अगर वो नहीं चाहते तो यहाँ पे बहुत सारे कलर आपको बने बनाए हुए मिलेंगे जिसमें आपको एक्स्ट्रा कुछ करने की जरूरत नहीं होगी। यहाँ पे इस पे ये सारा का सारा पूरा डिजाइन आपको तैयार मिलेगा, कलर के भी सारे डिजाइन तैयार मिलेंगे। अब इसे हमें क्या करना है, ये जो इस तरीके से दिख रहा है इसको आप रेडियल कर सकते हैं, काउंसिल कर सकते हैं या आप स्क्वायर कर सकते हैं। तो आप जैसा चाहते हैं। चलिए एक बार यहाँ पे काउंसिल करके देखते हैं हम कि ये इस तरह से दिख रहा है। इसकी साइज को आप थोड़ा और भी बड़ा कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग जैसा आप चाहें। और अब हमें क्या करना है, अरेंज में चल के ऑर्डर में टू बैक कर देना है तो ये पीछे की तरफ चला जाएगा और ये पूरा का पूरा डिजाइन आपका सामने की तरफ आ जाएगा। और अब हम इसको थोड़ा छोटा करके इसको एडजस्ट कर लेते हैं इसके साइज के अकॉर्डिंग। और देखें इसके साइज के अकॉर्डिंग हमने इसको छोटा कर लिया और अब हम देखते हैं तो ये हमारी पूरी डिजाइन बन के तैयार हो गई है। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि उनको भी ये नॉलेज मिल पाए। दोस्तों थैंक यू सो मच वीडियो को अंत तक देखने के लिए।